हेलो दोस्तों, आज हम यूरोपीय विचारकों में से प्रथम विचारक मैकियावेली से संबंधित अध्ययन करेंगे। आइए तो हम मैकियावेली के जीवन परिचय संबंधी वार्ता करते हैं। मैकियावेली का जन्म 1469 ईस्वी में इटली के प्रसिद्ध नगर फ्लोरेंस में हुआ था। अत्यंत परिश्रमी एवं असाधारण प्रतिभावान होने के कारण उसे फ्लोरेंस के गणराज्य में गृह, विदेश व युद्ध के विभागों से संबंधित मंत्रालय में द्वितीय सचिव के पद पर नियुक्ति दी गई। मैकियावेली को दौत्य कार्य के लिए 24 बार अनेक देशों की यात्राएं करनी पड़ी। इन यात्राओं से उसे धन और अपार सम्मान प्राप्त हुआ। इस प्रकार फ्लोरेंस में मैकियावेली को गृह विभाग, सेना विभाग व अन्य विभागों में उच्च पदों पर नियुक्तियां प्राप्त हुई तथा दूत के कार्य से संबंधित उसे विदेशों की 24 बार यात्राएं करनी पड़ी। वहां से उसे अपार धन एवं सम्मान भी प्राप्त हुआ। 1512 ईस्वी तक वह फ्लोरेंस गणराज्य में प्रभावशाली स्थिति प्राप्त कर चुका था। अर्थात 1512 ईस्वी तक फ्लोरेंस में मैकियावेली प्रभावशाली स्थिति प्राप्त कर चुका था और इस प्रकार उसका भविष्य उत्तम दिखाई पड़ता था। किंतु फ्लोरेंस में एक घटना घटित हुई कि मेडिसी परिवार के आक्रमण से भयभीत जनता ने अनुभव किया कि गणराज्य का नेता सावोनारोला उनकी रक्षा करने में असमर्थ है। फ्लोरेंस की जनता ने अनुभव किया कि उनका जो नेता सावोनारोला है वो उनकी रक्षा करने में असमर्थ है। इसलिए क्रुद्ध एवं भयभीत जनता अपने नेता सावोनारोला की विरोधी हो गई, अर्थात जनता नेता के विरुद्ध हो गई और उसे जीवित जला दिया तथा फ्लोरेंस की जनता ने नेता सावोनारोला को जीवित जला दी तथा मेडिसी को बुलाकर उसे सत्ता सौंप दी और फ्लोरेंस गणराज्य की सत्ता मेडिसी को सौंप दी। गणराज्य के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों की तरह ही मैकियावेली को भी उसके पद से हटा दिया गया और उस पर मेडिसी वंश के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर जेल में भेज दिया गया। इस प्रकार मैकियावेली को जेल भेज दिया जाता है। वहां उसे अनेक यातनाएं दी गई। वह किसी प्रकार अपने मित्रों की मदद से उसे 1 वर्ष बाद जेल से मुक्ति मिली, किंतु उसे राजनीति से संन्यास लेने की शर्त स्वीकारनी पड़ी थी। अर्थात जेल से उसे मुक्ति तो दी गई, लेकिन बदले में उसे राजनीति से संन्यास लेने की शर्त स्वीकारनी पड़ी। उसे केवल चंद दामों पर फ्लोरेंस गणराज्य का इतिहास लिखने का काम मिला। इस प्रकार मैकियावेली को मेडिसी की सरकार में चंद दामों पर फ्लोरेंस गणराज्य का इतिहास लिखने का काम मिला। मैकियावेली अपने जीवन के अंतिम वर्ष अपने गांव में फार्म पर व्यतीत किए। उसका अधिकांश समय ग्रामीण लोगों से बातें करने और अध्ययन करने में व्यतीत होता था। उसका पूरा दिन घूमने फिरने, आवारागर्दी में व्यतीत होता था। वह शाम होते ही घर लौट आता था। वह तथा धूल व मेल से गंदे वस्त्रों को उतारकर शाही दरबार वाले वस्त्र धारण करता था। अर्थात वह पूरे दिन भर घूमता रहता था तथा उसका समय घूमने फिरने, आवारागर्दी करने में व्यतीत हो जाता था। लेकिन वह शाम को जब घर लौटता तो धूल व मेल से भरे वस्त्रों को उतारकर शाही दरबार वाले वस्त्र धारण करता था और अध्ययन में डूब जाता। मानसिक स्तर पर इतिहास के महापुरुषों से संभाषण करता और निर्धनता, निराशा व मृत्यु से मुक्त होकर स्वयं एक महापुरुष बन जाता था। अनुभव के आधार पर इतिहास से प्रभावित सत्य को कागज पर उतार देता था। अर्थात वह अपने अनुभव के आधार पर इतिहास के जो सत्य को कागज पे उतार देता था। 1527 ईस्वी को मैकियावेली
इटली के एकीकरण का सपना लेकर गहरी नींद में सो गए। इस प्रकार 1527 ईस्वी को मैकियावेली की मृत्यु हो जाती है। मैकियावेली की रचनाएं, मैकियावेली की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। इसमें प्रथम है द डिस्कोर्सेज ऑन लिविंग, दूसरी पुस्तक है उसकी द प्रिंस, तीसरी पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस और चौथी पुस्तक है उसकी द आर्ट ऑफ वार। नेट व एवं फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में मैकियावेली की पुस्तकों से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैकियावेली की अध्ययन पद्धति, अरस्तु के बाद वह पहला विचारक है जिसने आगमनात्मक पद्धति को विस्तृत रूप से में अपनाया। अर्थात अरस्तु के बाद मैकियावेली वह प्रथम विचारक है जिसने आगमनात्मक पद्धति को विस्तृत रूप में अपनाया। मैकियावेली की रचनाओं में आगमनात्मक पद्धति के निम्न प्रकारों का प्रयोग किया है, अर्थात निम्न प्रकार अग्रलिखित प्रदर्शित होते या दिखाई पड़ते हैं। ऐतिहासिक पद्धति, इसको वर्णनात्मक पद्धति भी कहा जाता है। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति। देखिए, तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था, लेकिन अरस्तु के बाद विभिन्न शासन व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन मैकियावेली ने भी किया। इस प्रकार मैकियावेली के अध्ययन में भी तुलनात्मक पद्धति का वर्णन होता है। यथार्थवादी पद्धति, मैकियावेली ने अपने अध्ययन में यथार्थवादी पद्धति को अपनाया, अर्थात उसने आदर्श को न अपनाते हुए यथार्थ को अपनाया तथा वैज्ञानिक पद्धति। मैकियावेली ने अपने जो ग्रंथों में विभिन्न परिस्थितियों और तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हुए वर्णन किया है। मैकियावेली अपने युग का शिशु, राजनीति विचारों के इतिहास में मैकियावेली को ही अपने युग का शिशु की संज्ञा दी जाती है, अर्थात मैकियावेली को ही अपने युग का शिशु कहा जाता है। इसका कारण यह है कि मैकियावेली पर अपने समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक विचारों व परिस्थितियों का अधिक प्रभाव पड़ा। वह अपने युग का एक ऐसा व्यक्ति, पर्यवेक्षक, दार्शनिक, विचारक था जिसने समकालीन परिस्थितियों का सही और यथार्थ पर्यवेक्षण किया, राजनीतिक व सामाजिक दोषों को देखा और अपनी रचनाओं में उनके समाधान भी प्रस्तुत किए। अर्थात मैकियावेली अपने तात्कालीन परिस्थितियों को देखा, जो भी कारण थे उनका अध्ययन किया और अपनी रचनाओं में उनके समाधान प्रस्तुत किए। मैकियावेली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। मैकियावेली को कुछ विचारकों ने अपने पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा है। प्रोफेसर डन्निंग के अनुसार प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। अर्थात प्रोफेसर डन्निंग ने कहा है कि मैकियावेली अपने पूर्ण अर्थों में या सच्चे अर्थों में अपने युग का शिशु था। प्रत्येक विद्वान एवं प्रतिभा संपन्न व्यक्ति अपने युग का शिशु होता है, क्योंकि उसके विचार समकालीन परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। किंतु मैकियावेली पर अपने युग का रंग कुछ विशेष चढ़ा हुआ था। उसे छोड़कर शायद ही कोई ऐसा दूसरा राजनीतिक विचारक हुआ हो जिसने अपना संपूर्ण लेखन कार्य समकालीन परिस्थितियों के आधार पर किया। अर्थात मैकियावेली ने अपनी समकालीन परिस्थितियों का अध्ययन किया। उसने उन परिस्थितियों के दोषों को स्पष्ट किया और उनके समाधान के उपाय भी सुझाए। अर्थात मैकियावेली ने तत्कालीन इटली की जो परिस्थितियां थी उनका अध्ययन किया तथा जो समस्याएं उत्पन्न थी उनको उठाया और उनके समाधान के उपाय भी बताए। उसके प्रत्येक विचार
अथवा सिद्धांत में हमें इटली की तत्कालीन परिस्थितियों की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। अर्थात मैकियावेली के प्रत्येक विचार अथवा सिद्धांत में हमें इटली की तत्कालीन परिस्थितियों की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। अर्थात जो इटली की जो भी समस्याएं हैं वो उनके सिद्धांत और उसके अध्ययन में स्पष्ट दिखाई देती हैं। जिसने मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन का मार्गदर्शन किया और जिनके प्रभाव से वह अपने युग का शिशु कहलाया, वे इस प्रकार हैं। इसमें पहली परिस्थिति है ज्ञान का पुनरुत्थान, दूसरी है राजतंत्र की पुनर्स्थापना, तीसरी इटली का राजनीतिक विभाजन और 4 नंबर है इटालियन समाज की दुर्दशा। इसमें पहले परिस्थिति का अध्ययन करते हैं कि ज्ञान का पुनरुत्थान। मैकियावेली के समय में 2 शक्तियां साथ साथ कार्य कर रही थी। अर्थात मैकियावेली के समय इटली में 2 शक्तियां साथ साथ कार्य कर रही थी। प्रथम शक्ति ज्ञान के पुनरुत्थान की थी, अर्थात ज्ञान की उत्पत्ति हो रही थी, और दूसरी शक्ति थी धार्मिक सुधारों की। 15वीं शताब्दी में यूरोप में ज्ञान का पुनरुत्थान हुआ। अर्थात 15वीं शताब्दी में यूरोप में ज्ञान का पुनरुत्थान हुआ। इसके फलस्वरूप जीवन में एक नवीन चेतना, स्वतंत्रता के प्रति प्रेम और जीवन के उत्कृष्ट मूल्यों की भावना जगाई गई थी। उसने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया। अर्थात मैकियावेली ने इन परिस्थितियों में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया तथा चर्च और धर्म पर कठोर प्रहार किया। मैकियावेली ने चर्च और धर्म पर कठोर प्रहार किया तथा मैकियावेली ने कहा मानव स्वयं ही अपने श्रेष्ठ जीवन का निर्माता है। अर्थात मनुष्य स्वयं ही श्रेष्ठ जीवन का निर्माता है। व्यक्ति पर चर्च और धर्म का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति पर चर्च और धर्म का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मैकियावेली ने 2 तलवारों के सिद्धांत का विरोध किया है। मैकियावेली ने अपने विचारों में 2 तलवारों के सिद्धांत का विरोध किया। ये 2 तलवारों के सिद्धांत का अभिप्राय है, एक शासन सत्ता धर्म की और दूसरी चर्च की, तथा राजनीति को नैतिकता, धर्म और आचार शास्त्र से पृथक किया है। अर्थात नेट के एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजनीति को नैतिकता, धर्म और आचार शास्त्र से पृथक किसने किया है, तो यह मैकियावेली ने किया है। 2 नंबर है राजतंत्र की पुनर्स्थापना। पुनरुत्थान काल में यूरोप में भारी परिवर्तन हुए। इटली के छोटे छोटे नगर राज्यों में शासन सामंत करते थे। अर्थात छोटे छोटे नगर राज्यों में शासन सामंत करते थे। इन सामंतों से सत्ता छीनकर राजाओं ने अपने हाथों में ले ली थी। अर्थात सामंतों से जो शासन सत्ता का अधिकार छीन करके राजाओं ने अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार इटली के नगर राज्यों में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो गई। मैकियावेली निरंकुश तथा शक्तिशाली राजतंत्र का समर्थन करता है। अर्थात मैकियावेली भी यही चाहता था कि इटली के जो नगर राज्य हैं वहां पर निरंकुश राजतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। इस प्रकार जो परिवर्तन मैकियावेली के अनुसार ही हुआ। तीसरा है इटली का राजनीतिक विभाजन। इटली का संपूर्ण प्रदेश छोटी छोटी रियासतों एवं राज्यों में बटा हुआ था। अर्थात इटली छोटे छोटे नगर राज्यों में बटा हुआ था। 16वीं सदी में एकीकरण हुआ और इटली में 5 राज्य स्थापित हो गए। नेपलस राज्य पहला था, नेपलस राज्य, दूसरा मिलान का राज्य, और तीसरा रोमन चर्च का क्षेत्र, और चौथा वेनिस गणराज्य, और 5वां था फ्लोरेंस का गणराज्य। ये राज्य आपस में झगड़ते रहते थे, इनमें एकता का अभाव था। जबकि मैकियावेली संपूर्ण इटली का एकीकरण का समर्थक था। मैकियावेली संपूर्ण इटली को एकीकरण में बांधना चाहता था। इटली के इन गणराज्यों पर
फ्रांस और स्पेन की नज़र थी, अर्थात फ्रांस और स्पेन इटली के नगर राज्यों पर अधिकार करना चाहते थे। इसलिए मैकियावेली फ्रांस व स्पेन से इटली के नगर राज्यों को बचाने के लिए उनकी एकता का समर्थन किया। वह चाहता था कि संपूर्ण राज्य एकजुट होकर के शत्रु पक्ष का विरोध करें तथा स्पेन और फ्रांस से बचने के लिए एकता में बंधे रहें। इसलिए इटली की एकीकरण का प्रयास मैकियावेली ने किया था। 4 नंबर है इटालियन समाज की दुर्दशा। मैकियावेली के समय इटालियन समाज में नीतिपरायणता, ईमानदारी और देशभक्ति का अभाव था। मैकियावेली के समय इटालियन समाज में नीतिपरायणता, ईमानदारी और देशभक्ति का अभाव था, जबकि फ्लोरेंस में प्रतिभाशाली व्यक्तियों की कमी नहीं थी, किंतु नैतिक दृष्टि से उनका पतन हो चुका था। स्वयं पोप का चरित्र अपवित्रता की सीमा लांघने लगा था। साधारण नागरिक धन लेकर अनुचित से अनुचित काम करने को तैयार हो जाते थे। इस प्रकार इटली के जो भी लोग थे उनका नैतिक पतन हो चुका था। मैकियावेली का राजा को परामर्श है कि पूर्ण शक्ति के द्वारा शासन सत्ता का प्रयोग करें। मैकियावेली ने राजा को सलाह दिया कि वह अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ शासन सत्ता का प्रयोग करे तथा शक्ति के द्वारा नागरिकों को नैतिकता पर चलने के लिए बाध्य करे, अर्थात नैतिक मूल्यों का विकास करे। मैकियावेली का सपना उसके जीवन में पूरा नहीं हो सका। उसकी मृत्यु के 350 वर्ष बाद काउर गैरिबाल्डी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ, लेकिन मैकियावेली के जीते जी ऐसा नहीं हुआ।